गाइस, गुड मॉर्निंग। आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि आप न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ सकते हो, कैसे आप अपने न्यूज़पेपर से जो आपका एग्जाम्स है उसमें अपने मार्क्स को इनहेंस कर सकते हो, न्यूज़पेपर कैसे आपके लिए हेल्पफुल है। तो इन चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको मैं ये बताऊंगी कि आपको कैसे न्यूज़पेपर को किस तरीके से कितने सेक्शन में पढ़ना है ताकि आपकी एनर्जी सारे दिन बनी रहे और आप जरा भी बोर ना हो। इसके साथ ही इस वीडियो को, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से ज्यादातर लोग चैनल को देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये आप देख रहे हो, ये न्यूज़पेपर मेरे यहाँ आता है, द हिंदू। आप चाहो, अगर आपके एरिया में, कई एरिया में द हिंदू अवेलेबल नहीं होता, तो अगर आपके यहाँ इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है तो आप प्लीज उसको पढ़ो। अब मैं आपको बता रही हूँ आपको पढ़ना कैसे है। आप अपने न्यूज़पेपर को 2 हिस्से में बांट लो। जैसे अगर आपको ऑन एन एवरेज एक न्यूज़पेपर पढ़ने में 2 घंटे लगते हैं, तो जाहिर सी चीज है आप पहले पेज से आखिरी पेज तक आ रहे हो, फिर 2 घंटे लग रहे हैं। तो आप क्या करो, आप इसको दो हिस्सों में बांट लो। पहला हिस्सा होगा आपका मॉर्निंग का, जिसमें आपको क्या टारगेट करना है, आपकी इंग्लिश। और इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या चीजें टारगेट होंगी। सबसे पहली चीज तो टारगेट होगी जो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है एग्जाम में, यानी जो पैसेज आते हैं उनको पढ़ने के लिए आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी। आप पैसेज को जल्दी से पढ़ के और जल्दी से समझ भी पाओगे, जो कि आपके एग्जाम में काफी फायदेमंद होगा। इसके अलावा आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। और तीसरी चीज जो है, जो आप ग्रामर के रूल पढ़ते हो ना, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप बता सकते हो कि हाँ, यहाँ पे ग्रामर का ये रूल लगा हुआ है। तो ये चीजें हैं। जब आप शाम के टाइम में 1 घंटे पेपर पढ़ो, तब आपको क्या करना है, तब आपको इसको जीए के दृष्टिकोण से पढ़ना है। तब आपको सिर्फ पढ़ना है और थोड़ा हल्का समझना है। आपको ग्रामर नहीं खोजनी। तब वोकैब्स अगर कुछ मिल रही है जो आपको नहीं समझ आ रही तो अच्छी चीज है, नहीं मिल रही कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हुआ आपका न्यूज़पेपर। इसके बाद अब आप एडिटोरियल के पेज पे हम आते हैं। ये रहा हमारा एडिटोरियल का पेज। इसमें देखिए बहुत सारे एडिटोरियल है। एक ये है, ये है, ये है, ये काफी बड़ा पेज होता है। तो हमें करना क्या है, हमें इसमें से पहले ये देखना है कि कौन सा वो एडिटोरियल है जो हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर एडिटोरियल इंटरेस्टिंग होगा तो हम उसे पढ़ पाएंगे। खासकर जब आप बिगिनर हो तो आप कोशिश करो कि आप उस एडिटोरियल को पढ़ो, जो कि आप एक ही एडिटोरियल एक दिन में पढ़ो, बट पढ़ो। धीरे धीरे आपकी हैबिट खुद ही डेवलप होने लगेगी, आपको चीजों में इंटरेस्ट आने लगेगा और आप उसको पढ़ते जाओगे। दूसरी चीज, आप में से कई बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैं 2 घंटे तक उसको पढ़ता हूँ। मैं अभी से पैसेज को आप 3 मिनट 4 मिनट में लगा के पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जब आपने चीजों को सीखा नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो चीजें आपको अंडरस्टैंडेबल होने लगेंगी। आप थोड़ा सा टाइम दो। पढ़ाई में टाइम देना कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता। पढ़ाई में टाइम देना इज ऑलवेज आपका टाइम इन्वेस्ट होता है। तो इसी के साथ में आइए हम शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे एडिटोरियल को पढ़ती थी। जैसे ये न्यूज़पेपर का ये वाला पार्ट है, तो ये वाला द वे फॉरवर्ड, ये एक एडिटोरियल है। मैं आपको इसको शुरू करके दिखाती हूँ। मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी। जैसे है, ये इस चीज पे बेस्ड है कि जो म्यांमार में अभी जो भी अनसेट हुआ है उसके लिए। तो दिया है, द म्यांमार जनता, ये चीजें समझ आ रही हैं, शुड हीड द पीपल एंड रिस्पेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स। ओके, तो जो म्यांमार की जनता है, वो जो जनता, यहाँ पे जो म्यांमार जनता है शायद वहां की पार्टी है। हाँ, तो ये चीज एक आपको पता चली, शुड हीड द पीपल एंड रिस्पेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट। अब मान लीजिए आपने ये पढ़ा, आपको इसमें से कोई भी, मान लो ये हीड ही हुआ, इसको आपने मार्क कर दिया, इसकी मीनिंग आपको नहीं आती, आप आगे बढ़े। एवर सिंस द मिलिट्री कैप्चर्ड पावर इन म्यांमार 7 वीक्स एगो, जब 7 साल पहले, ओके, ये चीजें समझ आ गई। द कंट्री हैज स्टेडली डिसेंडेड इनटू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक केओस। अब आपने ये एक लाइन पढ़ी जिसमें कुछ नए वर्ड्स आप में से कई लोगों को हो सकता है मिल जाए। हो सकता है किसी को स्पीडली ना समझ आए, हो सकता है किसी को डिसेंडेड ना समझ आए, हो सकता है किसी को क्यास ना समझ आए। आपने इन चीजों को टिक करना है। छोटी से छोटी मीनिंग अगर आपको नहीं समझ आती है कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे भी नहीं आती थी। एक समय तो मेरे लाइफ में ऐसा था कि मैं फादर मुझे पढ़ना था और मैंने उसे फैटहर पढ़ा था। आप सोच सकते हो, फादर की स्पेलिंग लिखी थी FATHER और आई रेड इट एज फैटहर।
तो अगर मैं चीजें कर सकती हूँ तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो आपने ये करना है। अब इन मीनिंग्स को आपने करना कब है, इन मीनिंग्स को आपने छांटना कब है, तब जब आप, अभी नहीं, तुरंत नहीं, आपने ये एक बार पेपर पढ़ लिया, अब आप खाना खा के मान लीजिए लंच करके बैठ रहे हो, लंच के बाद आपने ये सारी मीनिंग्स एक पेपर पे नोट कर ली, या चाहो तो आप यहीं पे नोट कर सकते हो। पर अगर आप एक पेपर पे नोट कर रहे हो, पेपर पे नोट कर लो, किसी नोटबुक पे नोट कर लो, और आप तब उस टाइम पे लंच के बाद में आधे घंटे का टाइम लगेगा, आप अपनी सारी मीनिंग जो भी आपको नहीं समझ आई आप उसको यहाँ पे करते गए। इससे आपकी दो चीजें हुई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब। अब आ जाते हैं यहाँ पे, आता है आपका ग्रामर पोर्शन। जब आप इन चीजों को पढ़ रहे हो तो जैसे ऐसे पढ़ो, व्हेन द जनरल्स टॉपल्ड, अच्छा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ओके, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, ओके, यहाँ पे ये देखिए। तो इन चीजों को आपको जो क्या आपका कौन सा वर्ब कहाँ यूज हो रहा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, इन चीजों को आपको देखते चलना है सेंटेंस में। इससे क्या होगा, जो आप कहते हो ना कि एरर डिटेक्शन कैसे करें, यही तो वो जगह है, आप यहीं पे तो प्रैक्टिस कर रहे हो एरर डिटेक्शन की। आप क्या सोच रहे हो, हजारों ग्रामर के रूल और एग्जाम में एक लाइन का क्वेश्चन देखते ही आपको कैसे याद आएंगे, या कितनी बुक्स आप लगा लोगे और आपको कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। बट आप अगर ये एक पैसेज पढ़ रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ पे है कि इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यू दिल्ली टू टर्न, यानी कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ग्रामर का सबसे इजी रूल है, हमेशा रिमेम्बर आपको रहेगा। लेकिन आपने क्या किया, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान दे रहे हो, और इस तरीके से आपने अपनी 3 चीजें एक पैराग्राफ में ही टैकल कर ली हैं। ये चीजें आपको श्योरली हेल्प करने वाली हैं। इसके अलावा जब आप शाम में बैठो न्यूज़पेपर देखने, आपने क्या क्या पेपर का पेज देखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये आपका है फर्स्ट पेज, जैसे यहाँ पे देखिए, सीएए विल बी इम्प्लीमेंटेड इन आसाम आफ्टर इलेक्शंस। हाँ ठीक है, आप जान सकते हो कि जो अभी सीएए वाला जो भी था ये सब अब आसाम में इम्प्लीमेंट होने वाला है, पर ठीक है कोई उतना केस नहीं है, कोविड केस बढ़ रहा है ये भी नहीं। फिर ड्रिंकिंग एज रिड्यूस हो गई है 21, ओके, ये देख सकते हो आप कि क्या चीज है ड्रिंकिंग एज, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जीए में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि ड्रिंकिंग एज क्या है, तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है। इसके अलावा ये एलईटी मिलिटेंट स्किल्ड, नहीं ये आपके काम की नहीं है। 2 डिजीज कोविशील्ड, 2 डोजेज ऑफ कोविशील्ड सेंटर की इसका इंटरवल बढ़ाना है, ओके, देख सकते हो आप, कभी पूछ भी देता है बट कोई इतनी बड़ी नहीं। धनुष और ये सब टॉप ऑनर्स, ये देखिए ये बनेगी आपकी इंपॉर्टेंट आज की न्यूज कि 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसको किसको चुना गया है, किस किस फिल्म के लिए, ये है आपके जीए का क्वेश्चन। इसके अलावा आप सेकेंड पेज देखो, कोई अगर काम की चीज मिल जाए तो आपको सही है, ऐसे आप देखते जाओ हर चीजें आप अपने पेपर में, जब आप शाम के टाइम में बैठे हो जीए के लिए देखने। इसके बाद आपका एक पेपर ये आता है बिजनेस वाला, बिजनेस एंड इकोनॉमी का, इट्स हियर, ये देखिए बिजनेस का पेपर। इस पेपर को आपको बैंकिंग के स्टूडेंट, आपको बिजनेस इकोनॉमी इन चीजों के बारे में, आप कहते हो ना कि बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से तैयार करें, ये रही आपकी, ये देखिए बैंक लाइसेंस के लिए आरबीआई नेम्स पैनल फॉर बैंक लाइसेंस, ये है आपकी आज की बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज। ये पैनल का नाम एग्जाम में पूछ सकता है कि बैंकिंग लाइसेंस के लिए किस पैनल को आपने चुना था, कौन सा पैनल बनाया गया था। तो ये चीजें हैं, आपने इस पेपर को पढ़ना है। ये आ गया आपका स्पोर्ट का, ये आपको इसमें से कोई जरूरी चीजें हो आप वो देख लो। इसके साथ ही ये आपका लास्ट पेपर है, ये भी लास्ट पेज है, ये स्पोर्ट ही है। ज्यादातर पेपर्स में ये जो पेज होता है लास्ट वाला वो ग्लोबल न्यूज के लिए होता है, तो आप चीजों को देख सकते हो। अब आप एक लगातार तो पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी अगर 1 से 2 पैसेज पढ़ने में आपको बोरियत हो रही है तो आप एक पैसेज आपने पढ़ा, आप खुद को रिवार्ड करो, आप एक गाना सुनो या अपने पसंद की कोई भी चीज करो, कोई मिठाई अच्छी लगती है वो खा लो, कुछ हल्का उठ के पानी पी लो, फ्रेश हो लो 5 मिनट के लिए, फिर अगला पैसेज पढ़ो। कोई जल्दी नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है। जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम अभी लगने वाला है, अब मेरे जो मार्क्स थे प्री के मैं आपको शो कर दूंगी बहुत जल्दी ही, तो चैनल पे बने रहिएगा। और जो एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट अभी आएगा, एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ, इन दोनों में ही
इंग्लिश के जो सेक्शनल कट ऑफ होते हैं वो क्लियर नहीं होते, तो इंग्लिश के मार्क्स आप इसलिए सोच सकते हो कि आप जितनी अच्छी करोगे आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करोगे और आपको फायदा मिलेगा। ना तो प्री में ना ही मेंस में, एसबीआई में कभी भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। गाइज आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप अभी से लग जाओ। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करने जा रही हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा पसंद आए तो शेयर भी करिएगा। थैंक यू, लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू।